आज जनजातीय गौरव दिवस मनाने बिहार के जमुई जाएंगे पीएम मोदी। बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर समारोह में भी होंगे शामिल। बिरसा मुंडा के सम्मान में स्मारक सिक्का और डाक टिकट करेंगे जारी। याद है मैच 82 और 54 बॉल्स। कोच से 53 बॉल्स। अच्छा 53 था। लीजिए छोले भटूरे ऑर्डर करें। सर एक बात बोलूं, आप एसएल और वेरिलक्स क्यों ट्राई करते हो? डिश है एसएल और वेरिलक्स प्रोग्रेसिव लेंसेज, एकदम seamless vision at all distances. for instant sharp focus from near to far. Switch to SL or Varilux lenses, #1 progressive lens brand worldwide. जमुई में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे पीएम मोदी। ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए 6,640 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। दिल्ली में बिरसा मुंडा की प्रतिमा का होगा अनावरण। गृह मंत्री अमित शाह करेंगे उद्घाटन। दिल्ली के एलजीबी के सक्सेना भी साथ में रहेंगे मौजूद। आज महाराष्ट्र दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह 3 जनसभाओं को करेंगे संबोधित। हिंगोली, उमरखे और साथ ही चंद्रपुर में करेंगे चुनावी जनसभा। मध्य प्रदेश के शहडोल में जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़ेंगे पीएम मोदी। सीएम मोहन यादव समेत स्थानीय जनप्रतिनिधि होंगे शामिल। यूपी उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने कसी कमर। आज अंबेडकर नगर और मिर्जापुर में सीएम योगी आदित्यनाथ की जनसभा। बीजेपी के पक्ष में करेंगे वोट की अपील। कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर के नेतृत्व में आज निकाली जाएगी सनातन यात्रा। कल धर्म संसद की महासभा का होगा आयोजन। दिल्ली में कई इलाकों में AQI पहुंचा 400 पार। प्रदूषण के चलते ग्रैब 3 लागू। निर्माण कार्य पर रोक। राजधानी के 5वीं तक के सभी स्कूल बंद। सीएम मोहन यादव ने भगवान बिरसा मुंडा जयंती पर प्रदेशवासियों को दी बधाई। प्रदेश के कई हिस्सों में जोरों शोरों से मनाई जाएगी बिरसा मुंडा जयंती। मुंबई में विकास पर बोले पीएम मोदी। कहा महाराष्ट्र में महायुति है तो प्रगति है। महाराष्ट्र के पनवेल में पीएम मोदी की हुंकार। 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर लेकर आए। गरीबों को गरीब बनाए रखा कांग्रेस का एजेंडा है। आज मजदूर भी UPI पेमेंट करता है। महाराष्ट्र के पनवेल में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर तंज कसा। कहा एक तरफ देशभक्त और एक तरफ औरंगजेब के भक्त। झारखंड में कांग्रेस नेता गुलाम अहमद मीर का सस्ते सिलेंडर वाला वादा। कहा जेएमएम कांग्रेस की सरकार 450 रुपए में देगी सिलेंडर। हिंदू मुसलमान सबको मिलेगा सस्ता सिलेंडर। कांग्रेस नेता गुलाम अहमद मीर के बयान पर पीएम मोदी का पलटवार। कहा ये लोग घुसपैठियों को सिलेंडर देने की बात कहते हैं। घुसपैठियों को 450 रुपए में सिलेंडर देंगे। महाराष्ट्र में पीएम मोदी की चुनावी हुंकार। कहा आरक्षण पर कांग्रेस की नीति स्पष्ट नहीं। आपस में लड़ाकर सत्ता में आना चाहती है कांग्रेस। पीएम मोदी ने एमवीए गठबंधन पर निशाना साधा। कहा महाराष्ट्र में एमवीए ने सिर्फ परेशानियां बढ़ाई हैं। एमवीए गठबंधन महाराष्ट्र के हित में नहीं है। पाकिस्तान की भाषा बोलती है कांग्रेस। झारखंड के निरसा के अंदर सीएम योगी आदित्यनाथ ने फिर किया बटेंगे तो कटेंगे का जिक्र। कहा एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। यूपी में न लैंड जिहाद न वोट जिहाद। सीएम योगी ने कहा नए भारत में सुरक्षा का माहौल है। कांग्रेस आरजेडी जेएमएम सिर्फ लूटने आए हैं। लूट और भ्रष्टाचार फैलाने वालों के लिए राज्य में जगह नहीं होनी चाहिए। डोमिनिका पीएम मोदी को देगा सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान। कोविड में भेजी थी 70,000 वैक्सीन। मोदी को अब तक 14 देशों ने दिया है सर्वोच्च सम्मान। महाराष्ट्र पुलिस ने ओवैसी को दिया नोटिस। सोलापुर में दिया था भड़काऊ बयान। ओवैसी बोले नोटिस भेजने का अधिकार पुलिस को नहीं। झारखंड की डुमरी के अंदर गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस की ली चुटकी। बोले कि राहुल गांधी को 20 बार लॉन्च कर चुकी है सोनिया गांधी, मगर लॉन्चिंग हर बार फेल हो जाती है। 23 नवंबर को होगी हेमंत सोरेन एंड कंपनी की विदाई। झारखंड के गिरिजा के अंदर अमित शाह ने विपक्ष को घेरा। कहा कि पहले चरण में कांग्रेस जेएमएम की हार। हेमंत सोरेन वादा करके भूल गए हैं। मोदी जी की गारंटी पत्थर की लगी। अमित शाह ने कहा झारखंड ने सालों से नक्सलवाद झेला है। हम घुसपैठियों को करेंगे बाहर। ये लोग जमीन हड़प लेते हैं। शाह ने 370 पर फिर कांग्रेस को घेरा। कहा कांग्रेस 370 की वापसी की समर्थक है। हम आरक्षण खत्म नहीं होने देंगे। 4 पीढ़ियां भी 370 नहीं ला सकती हैं वापस। गृहमंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। कहा राहुल गांधी नाम का प्लेन लैंड नहीं हो पा रहा है। ये प्लेन क्रैश करने वाला है।
एमसीडी में कांग्रेस को झटका, पार्षद सबीला बेगम ने दिया पार्टी से इस्तीफा, आम आदमी पार्टी को देंगे समर्थन। आपके महेश कुमार की चुने गए दिल्ली के नए मेयर, एमसीडी में आम आदमी पार्टी को मिले 133 वोट। कन्हैया कुमार के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की पत्नी को लेकर बिगड़े बोल, कहा ऐसा ना हो कि हम धर्म बचाए और उप मुख्यमंत्री की पत्नी इंस्टाग्राम पर रील बनाए। चुनाव को लेकर विपक्ष पर डिंपल यादव ने कसा तंज, कहा बीजेपी के कार्यकाल में कोई काम नहीं हुआ, बीजेपी सिर्फ दावे कर सकती है, प्रदेश को आगे बढ़ना चाहिए था, वो नहीं बढ़ पाया। नए स्कूल का उद्घाटन करने पहुंची सीएम आतिशी, सुंदरनगरी इलाके में सरकारी स्कूल का उद्घाटन किया। सीएम आतिशी ने कहा स्कूलों को बेहतर बनवाया गया, दिल्ली में अब स्कूल की शानदार इमारत है, ये स्कूल 2 शिफ्ट में चलेगा, बच्चों को लाभ मिलेगा। पीएम मोदी के बिहार दौरे पर तेजस्वी यादव का हमला, कहा बिहार के साथ सौतेला व्यवहार नहीं होना चाहिए, विशेष पैकेज देने की बात तो पूरी होनी ही चाहिए। तेजस्वी यादव का बयान, कहा हमने किसी के साथ पक्षपात नहीं किया है, मेरिट के आधार पर दी गई सभी को नौकरी, बिहार में आज अपराध चरम सीमा पर है। एआईएमआईएम चीफ ओवैसी का बयान, कहा औरंगाबाद की दोनों सीटों पर एआईएमआईएम की होगी जीत, जनप्रतिनिधि बनकर उठाएंगे जनता का मुद्दा। एमपी कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी का बयान, कहा चुनाव के दौरान डकैतों का इस्तेमाल किया गया, निर्वाचन आयोग से की गई है शिकायत। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव पर कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल का बयान, कहा महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी को मिलेगा स्पष्ट बहुमत। बैक चेक मामले पर महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले का बयान, कहा कि चुनाव आयोग जो कर रहा है करने दीजिए, पीएम मोदी और अमित शाह के भी बैक चेक करने चाहिए। एनसीपी नेता नवाब मलिक को बॉम्बे हाई कोर्ट से फिलहाल राहत नहीं, नवाब मलिक के खिलाफ दायर याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार, 9 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई। कथित वोट जिहाद के मामले में ईडी की महाराष्ट्र, गुजरात समेत 23 जगहों पर रेड, फर्जी दस्तावेजों से खोले गए बैंक खाते, बीजेपी नेता किरीट सोमैया का दावा, विदेश से हुई 125 करोड़ की फंडिंग। महाराष्ट्र में बैग चेक करने पर सियासी संग्राम, गोंडा में उद्धव ठाकरे का बैग फिर हुआ चेक, उद्धव ने अधिकारियों का पूछा नाम, बनाया वीडियो। यूपी लोक सेवा आयोग का ऐलान, एक दिन एक शिफ्ट में कराई जाएगी परीक्षा, सीएम योगी की पहल के बाद यह फैसला, यूपी पीएससी ने मानी छात्रों की बात। मामूली झगड़े के बाद महिला ने पुल पर चढ़कर किया जान देने का प्रयास, पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद महिला को पुल से नीचे उतारा। गुरु नानक जयंती के मौके पर जस्टिस संजीव खन्ना ने सुप्रीम कोर्ट में लंगर का उद्घाटन किया, सुप्रीम कोर्ट के कैंटीन में लगा था एससीबीए द्वारा आयोजित लंगर। मालेगांव वोट जिहाद फंडिंग मामले में एक्शन, ईडी ने मास्टरमाइंड सिराज मोहम्मद के घर और दुकान में छापेमारी की। भगवान गणेश की तस्वीर पर चिपका दिया गया कांग्रेस प्रत्याशी नसीम खान का पोस्टर, स्थानीय लोगों में नाराजगी। 21 नवंबर से शुरू होगी बागेश्वर बाबा की सनातन हिंदू एकता पदयात्रा, यात्रा के रूट को लेकर झांसी में तैयारियां शुरू, संजय दत्त भी हो सकते हैं पदयात्रा में शामिल। नरेश मीणा को पुलिस ने किया गिरफ्तार, टोंक में नरेश मीणा के गांव से ही पुलिस ने किया अरेस्ट, मीणा ने एसडीएम को मारा था थप्पड़, सरेंडर से किया था इनकार। राजस्थान की रोक में नरेश मीणा के गिरफ्तारी के विरोध में बवाल, समर्थकों ने समरावता गांव के अंदर बाहर हाईवे पर आगजनी कर दी, पुलिस ने लाठीचार्ज कर भीड़ को तितर-बितर किया। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने की थप्पड़ कांड की निंदा, प्रदेश सरकार को घेरा, कहा सरकार की विश्वसनीयता नहीं बची है, हमने सरकार से हमेशा अच्छे सुशासन की मांग की। छत्तीसगढ़ के रायपुर के अंदर फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग, फ्लाइट में बम होने की मिली थी धमकी, इंडिगो के विमान की इमरजेंसी लैंडिंग, नागपुर से कोलकाता जा रहा था प्लेन। इस्कॉन की भक्त तुलसी गबार्ड को ट्रंप ने दिया नेशनल इंटेलिजेंस के निदेशक का दर्जा, अब तुलसी अमेरिकी लोगों की सुरक्षा, स्वतंत्रता की रक्षा के लिए काम करेगी। ग्रेटर नोएडा में अस्पताल पर लापरवाही का आरोप, 7 साल के बच्चे का किया गलत ऑपरेशन, दाई आंख के बदले बाई आंख का किया ऑपरेशन। बिहार के पूर्णिया के अंदर पप्पू यादव के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, पीएम मोदी पर अमर्यादित बयानों के विरोध के अंदर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विरोध किया, पप्पू यादव का पुतला दहन भी किया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल स्टाफ ने लगभग 2 लाख के नकली भारतीय नोट किए जब्त, पुलिस ने एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया। देश भर में मनाया जा रहा है देव दीपावली का पर्व, काशी के 84 घाटों पर जलेंगे 17 लाख दिए, देश दुनिया में जुटेंगे लाखों श्रद्धालु। महाराष्ट्र दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, शिरडी के साईं बाबा मंदिर के अंदर की पूजा अर्चना, जीत का मांगा आशीर्वाद। बिहार के
डोंबिवली के अंदर बीजेपी कार्यालय पर हमला, 3 से 4 अज्ञात व्यक्तियों ने बीजेपी दफ्तर में तोड़फोड़ की। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। जिले में विशाखापट्टनम में सिरफिरे आशिक ने युवती पर किया रॉड से हमला। लड़की के चिल्लाने पर आरोपी मौके से फरार हो गया। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। नोएडा पुलिस नाबालिग के साथ अश्लील हरकत करने वाले अपराधी को किया गिरफ्तार। सेक्टर 110 स्थित मीट शॉप में की थी नाबालिग बच्ची से छेड़छाड़। दौर में लुटेरी दुल्हन समेत 5 लोगों पर केस दर्ज। 21 जुलाई की शादी, 26 को मांगा तलाक। 9 अगस्त की रात ट्रेन से लाखों रुपए और ज्वेलरी लेकर हुई फरार। यूपी के गाजियाबाद में 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष। बेटे के सामने पिता की चाकू गोदकर हत्या। पुलिस ने घायल बेटे को गंभीर हालत में अस्पताल में भेजा। अशोकनगर पुलिस ने बुजुर्ग के अंधे कत्ल का खुलासा किया। मामले में एक आरोपी को किया गिरफ्तार। 20,000 के लालच में शराब पिलाकर दिया था वारदात को अंजाम। दिल्ली के रोनी इलाके के अंदर स्पेशल सेल की बदमाश से मुठभेड़। अमित हत्याकांड में शामिल एक आरोपी को किया गिरफ्तार। बिहार के बांका में बैंक एजेंट ने गोली मारकर हत्या की। शव को कब्जे में लेकर आरोपियों की तलाश में जुटी है पुलिस। बिहार के जहानाबाद के अंदर पुलिस पर गोली चलाने वाले 2 अभियुक्त गिरफ्तार। एसडीपीओ राजीव कुमार सिंह ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। कई महीनों से चल रहे थे फरार। लखनऊ में दिन दहाड़े रिटायर्ड जज के घर में चोरी। पत्नी के साथ अस्पताल में डायलिसिस कराने गए थे केशव प्रसाद। एफआईआर दर्ज कर सीसीटीवी की मदद से चोरों की तलाश में जुटी है पुलिस। यूपी के देवरिया के अंदर लूट करने आए बदमाशों ने की महिला की हत्या। वारदात को अंजाम देने के बाद से आरोपी मौके से फरार। एमपी के छतरपुर में शिक्षक ने खुद को गोली मारकर की आत्महत्या। शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई में जुटी है पुलिस। उत्तराखंड के रुड़की के अंदर भीषण सड़क हादसा। 4 लोगों की दर्दनाक मौत। बेकाबू होकर डिवाइडर से टकराकर पलटी थी गाड़ी। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में मुस्लिम पब्लिक स्कूल में लगी भीषण आग। बाल बाल बचे सैकड़ों बच्चे। आग लगने के कारण का भी पता नहीं चला। महाराजगंज में स्कूली बच्चों से भरी बस पलटी। जज्जर पुलिया को पार करते समय हुआ यह हादसा। हादसे में बाल बाल बचे। एमपी के शाली में स्कूल बस में लगी आग। दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। किसी के हताहत होने की सूचना नहीं। तो शाली में बस में लगी आग पर बोले सीएफआरओ राहुल कुमार। कहा सभी बच्चों को सकुशल बाहर निकाल लिया गया। आग लगने के कारणों का भी पता नहीं। महाराष्ट्र के जलगांव के अंदर ऑक्सीजन सिलेंडर फटने से एम्बुलेंस के उड़े पर खच्चे। ड्राइवर की सतर्कता से बची गर्भवती महिला की जान। दिल्ली के विकासनगर इलाके में फैक्ट्री में लगी आग। मौके पर दमकल की 7 गाड़ियां रही मौजूद। किसी की हताहत होने की खबर नहीं। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में एयरपोर्ट रोड पर बड़ा हादसा। स्कॉर्पियो की टक्कर से 2 लोगों की मौके पर हुई मौत। गुस्साए लोगों ने स्कॉर्पियो को आग के हवाले किया। संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा पर विदेश मंत्री एस जयशंकर। अबुधाबी में बीटीएस हिंदू मंदिर का किया दौरा। दोनों देशों के बीच मजबूत सांस्कृतिक संबंधों पर दिया गया जोर। नासा ने शेयर की लाहौर में प्रदूषण की तस्वीर। धुंध में लिपटा नजर आया लाहौर। लाहौर में एक दिन में प्रदूषण में बीमारी के 15,000 से ज्यादा केसेस सामने आए। साउथ लेबनान के अंदर लड़ाई के दौरान इजरायल के 6 जवान शहीद। इजरायल की सेना ने जारी किया बयान। पिछले 2 महीने में इजरायल के 47 जवान मारे गए। जो बाइडेन ने ट्रंप का हाथ मिलाकर किया स्वागत। ओवल ऑफिस की बैठक में सत्ता सौंपने पर हुई बातचीत। ब्राजील में फिदाइन हमलावर ने की थी सुप्रीम कोर्ट में घुसने की कोशिश। 1 की मौत। आज भारत और साउथ अफ्रीका के बीच चौथा और आखिरी T20 मैच सीरीज में टीम इंडिया ने 2-1 की बनाई है बढ़त। शाहरुख खान फिर बनेंगे बाजीगर। 31 साल बाद बन रहा है उनकी इस फिल्म का सीक्वल। इस फिल्म के निर्माता रतन जैन ने इस राज से पर्दा हटाया। शाहरुख से चल रही है बातचीत। बिपाशा बसु और करण सिंह ग्रोवर ने समंदर किनारे बनाया बेटी का जन्मदिन। बीच पर रेत से खेलती नजर आई। मटकती दिखी बेटी। विवादों में फंसा ग्रेट इंडियन कपल शो। BBMF की तरफ से मिला नोटिस। बंगाली समुदाय की धार्मिक भावनाएं और रविंद्रनाथ टैगोर की छवि खराब करने का आरोप। सिनेमाघरों में रिलीज हुई साउथ स्टार सूर्या की मूवी। फैंस ने दिखा भारी उत्साह। थिएटर्स के बाहर पोस्टर के साथ जश्न मनाते दिखे हजारों फैंस। पर्दे पर फिर दिखेगा कॉमेडी का धमाल। फिल्म की चौथी किस्त को लेकर जावेद जाफरी ने जारी की गुड न्यूज। जल्द शुरू होगी धमाल 4 की शूटिंग।
विकी कौशल की नई फिल्म महाअवतार का हुआ ऐलान। फर्स्ट लुक पोस्टर के साथ दिखी विकी कौशल की झलक। चिरंजीवी परशुराम के अवतार में नजर आएंगे विकी। ब्रिटिश बैंड कोल्डप्ले अहमदाबाद में करेगा अपना चौथा सबसे बड़ा शो। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में अगले साल 25 जनवरी को होगा शो। 16 नवंबर से शुरू होगी बुकिंग।